बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई करबनाक सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दर्द दिल रखने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले, दर्द रखने वाले अवामी हुकूक के जितनी भी तंजीमें या अवामी हुकूक से ताल्लुक़ रखने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले, ये लाजमी वीडियो देखिएगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खून की होली खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर खौफनाक फायरिंग की गई है। दर्दनाक मनाजिर मुजफ्फराबाद के और इससे पहले दीरकोट में किया गया, और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडे इंतजामिया के साथ मिलकर इंतजामिया की छतरी के नीचे अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान ने उन पर फायरिंग की है, और जिससे हलाकतों की अभी तक जो मुसद्दका ज़राए से इतलात मिली हैं, 2 हलाकतें, वहाँ 2 शोहदा वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के उन्होंने कन्फर्म किए हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाजरीन, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से ये गलत और फेक खबरें फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने फायरिंग की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली पे। ये तफसीलात में चल के आगे मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये वीडियो देखिएगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कितने दर्दनाक मनाजिर हैं, कितने करबनाक मनाजिर हैं, और इंसानी जेल में उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया गया। भाई ये जरा सुने आप वीडियो। आवाम का समुंदर पीछे चेक करें, लाखों की तादाद में लोग निकले हुए। ये वीडियो आपने सुनी है, और इस वीडियो के साथ साथ अब आप साइड स्क्रीन पे देखें कि जिस तरह शौकत नवाज मीर साहब ने कहा कि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, तो ये रहे साइड स्क्रीन पे एविडेंस। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडे इंतजामिया की छतरी के नीचे, बात याद रखिएगा कि इन्होंने ये फायरिंग की है। ये आप देखें कि ये फायरिंग कर रहा है ये बेशरम आदमी। इसको आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है। ये तो सामने वीडियो आपके पास मौजूद है, एविडेंस आपके पास मौजूद है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए यहाँ पे नफरत फैला रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की अवाम, जो कि 90% अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है, उन्होंने फायरिंग की है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली, मुझे आप ये बात बताएं कि आज इतनी बड़ी डेमोस्ट्रेशन है, इतना बड़ा पुरअमन के आज ये साइड स्क्रीन पे आप देखें जरा ये एविडेंस, और ये भी देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितने लोग इस वक्त, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं, जिसमें नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं।
मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स आज आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं है कि जो इस तहरीक में शामिल नहीं है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहा है। लेकिन आपने इंटरनेट बंद करके, आप इंटरनेट बंद करने के बाद आपने मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करके और फिर निहत्ते अवाम पे, पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरह से आपने तशद्दुद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों से फायरिंग करवा के, इससे पहले आप ये देखें कि ये दीरकोट में साइड स्क्रीन पे चल रहा है, लम्हा ब लम्हा इस चैनल से आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ कि ये देखें जिस तरह से FC के लोगों ने अवाम के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, तो ये हालत हुई है FC के लोगों की। वहाँ पे फिर पतलूने छोड़ के ये लोग भागे, पतलूने उतार के वहाँ से ये लोग भागे। तो मुझे आप ये बात बताएं कि इस वक्त अगर आप लोगों ने आवाज़ बुलंद ना की आज़ाद कश्मीर के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, इस वक्त लंदन में आप देखें पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर कितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी बागैरत कश्मीरी वहाँ पे जमा है। तो इस वक्त सहूलियतकारी करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, इंतहाई नाजुक तरीन टाइम है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए और अवाम के लिए बिलखसूस कि ये हुक्मरान तबका अपनी मराद बचाने के लिए, और फिर ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये जिसकी एक सीट आज़ाद कश्मीर में, इसका इतना बड़ा स्टेक है कि असम्बली में इसको एक सीट मिलती है, वो भी मिली भगत से, वो भी धांधली से इनको मिलती है। और ये आके अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट के सामने आके ये फायरिंग करके निहत्ते लोगों को शहीद कर रहे हैं। इनको शर्म, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, ये मुतालबा है शौकत नवाज मीर साहब का भी। और अब ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं बहुत ही खौफनाक मनाजिर है। मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से जिनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है ये बात याद रखें, इस वक्त आप अगर खामोश रहे, इस वक्त आप अगर किसी मसलहत के तहत आप लोग चुप रहे, तो यकीन माने कि तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये वक्त है आवाज़ बुलंद करने का, ये वक्त है पाकिस्तानी अदारों को भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, ये जो बेशरम हुक्मरान है, मैं सख्त लफ्ज़ को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वरना इस वक्त यकीन माने दिल दुखा हुआ है। इस वक्त इंतहाई मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो शुहदा, ये देखें, ये जवान जिस तरह से, ये एक शहीद की आपके सामने पिक्चर है। मुझे आप ये बात बताएं कि इसका क्या कसूर है? ये अपने मुतालबात लेके सड़कों पे निकला है, इसके पास आपको कहीं असला नज़र आ रहा है? ये जो वीडियोज़ आपको मैंने एविडेंसेस दिखाए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक हैं। आज़ाद कश्मीर भर में जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, अब अगला लाएअमल अवामी एक्शन कमेटी ने प्लान B देना है। प्लान A था कि लोगों को सड़कों पे निकालना, प्लान A अवामी एक्शन कमेटी का 101% कामयाब रहा है। अब जो प्लान B होगा वो बहुत खौफनाक होगा। प्लान B यकीनन मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च होगा, और ये कहा जा रहा है कि यही सूरत हाल रही, इंटरनेट सर्विस ऑन ना हुई और मोबाइल फ़ोन सर्विस ऑन ना हुई, तो इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो डरें उस वक्त से कि जब लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो आप इंसानी हुकूक के अदारों को क्या कहेंगे? कल को हम कहते थे कि मकबूजा कश्मीर में इंसानों की जेल है, मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल इंडियन फ़ौज ने जिस तरह से वहाँ पे बनाई हुई है कि किसी को अपनी हक की आवाज़ उठाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। लेकिन आज आप आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरह से आप एक वहाँ की सियासी पपेट जमात के साथ मिल के उनके गुंडों से उनके ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं, आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं। ये ज़रा देखें कि क्या हालत है वहाँ पे, कितने आंसू गैस के शेल वहाँ पे फायर किए हुए, गैस के शेल वहाँ पे फायर किए हुए। तो बहुत ही खौफनाक हालात हैं आज़ाद कश्मीर के। अल्लाह ताला वहाँ के जो मुजाहिरीन हैं, जो मज़म्मतकार हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आप लोगों से जहाँ जहाँ भी हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो नवाफिल का एहतमाम करें, वो इबादतों का एहतमाम करें, वो दुआओं का एहतमाम करें। यकीन माने कि ये जो वक्त है आज़ाद कश्मीर की तारीख का इंतहाई क्रूशल तरीन वक्त है और इंतहाई क्रूशल तरीन मोमेंट है ये। इस वक्त अगर आवाम हार जाती है, ये आवाम जो 90% आवाम अगर हार जाती है, तो यकीन माने कि ये हुक्मरान तबका, ये करप्ट नौसरबाज हुक्मरान आपके ऊपर फिर ता हयात आपकी नस्लों के ऊपर ये इसी तरह से जुल्म, जबर, तशद्दुद और आपको इसी तरह गुलाम बना के रखेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के अदारों से भी, मुक़्तदर अदारों से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप लोग होश के नाखिन लें, इन हालात को कंट्रोल करें। इन जो हालात आपने इतनी फोर्सेस वहाँ पे भेज दी हुई हैं, इनको आप लोग कंट्रोल करें, नहीं तो हालात आज़ाद कश्मीर के किसी के बस में नहीं रहेंगे। कल फिर आप कहेंगे कि वीडियोस लेके इंडिया वहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो ये हालात पैदा करके आप दे रहे हैं वहाँ पे उनको।
ये था आज का व्लॉग। आगे जो भी जूं जूं अपडेट आती रहेंगी आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो फायरवॉल वगैरह का मसला है ये बीच में ना आए। अस्सलाम वालेकुम।